हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं यूपीएसआई मॉक टेस्ट के बारे में। उसके पहले हम थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं। तो एक लड़की हैं निधि मौर्य, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आपका ग्रेजुएशन हो गया है। तो जी हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। और किस स्ट्रीम में है ये भी आपने पूछा था। तो बीए मतलब मैंने किया है और यूपीएसआई के लिए मैं एलिजिबल हूँ। और फिर उसके बाद से आते हैं कि जो टेस्ट है वो आज मैंने यूपीएसआई का दिया था। एक लोग कमेंट किए थे कि आप थोड़ा आरडब्ल्यूए से आरपीएफएसआई और कांस्टेबल का लगा के देखिएगा। तो मैं आरपीएफएसआई का टेस्ट दी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा आज यूपीएसआई लगा के देखते हैं। और दोनों दोनों के लगा के देखने से ये होगा ना कि लेवल पता चलेगा कि कैसा है लेवल, एक साथ तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैंने आज यूपीएसआई लगाया और मैं आरपीएफएसआई भी लगाऊंगी आरडब्ल्यूए से ही। एक दो दिन में लगा के मैं उसको भी बताती हूँ, उसका भी नंबर आपसे मैं शेयर करूँगी। तो क्या बोलते हैं कि अभी यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट मैंने लगाया तो मुझे ऐसा लगा है कि लेवल कोई बहुत ख़ास डिफरेंस नहीं है। जीएस में हो सकता है क्या है, जैसे कि उसमें मूल विधि नहीं है, उसकी जगह पे स्टैटिक जीके और साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा करेगा। और इसमें 50 क्वेश्चन है तो उसको जीएस को तो हम बहुत लाइटली नहीं लेके चल सकते हैं आरपीएफएसआई के लिए। और मैथ्स का जो है, तो मैथ्स के लिए मैं आपको अभी एक चैनल सजेस्ट कर दे रही हूँ जो जिसके भी बेसिक क्लियर हैं और प्रैक्टिस में हैं वो लोग ज़रूर मतलब जाके देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर लैंग्वेज नहीं समझ में आता है या कैलकुलेटिव लगता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मतलब एक जगह मैं बता दे रही हूँ वहाँ मिलेगा। और आप लोग जाके, मैं तो वहाँ से कर रही हूँ, आप लोग भी मन होगा तो एक बार देख लीजिएगा जाके। तो वहाँ पे एक है चैनल जो आरडब्ल्यूए के सर हैं, राहुल तेवतिया सर, आप लोग जानते होंगे। उनका एक सीरीज़ चला था 2021 में यूपीएसआई के लिए, 2 स्टार सीरीज। ठीक है, तो वो टॉपिक वाइज एक टॉपिक के मतलब मान लीजिए नंबर सिस्टम है तो उसके मतलब नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा चैप्टर है। मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, तो उसके 40 क्वेश्चन लेके वो चलते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस है तो 40 क्वेश्चन, उसमें से भी हर टाइप के उनके पास क्वेश्चन है। और बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन नहीं, वो थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं, जैसे कि जो लैंग्वेज में हम लोग को समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है, उस टाइप के वो क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। तो मैं तो वहीं से कर रही हूँ। आप लोग भी जिनके भी बेसिक क्लियर है, मैं कह रही हूँ जिनके भी बेसिक क्लियर है, आप लोग जाके वो देखिएगा उनका और नोट्स बना के रख लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अभी से आप करेंगे तो मतलब बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। और देखिए इजी क्वेश्चन और थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन ही सबसे छूटते हैं। तो वो उस पे हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब मेरा तो ये है कि मुझे उसी पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग भी अपना वैसे ही करिएगा। फिर उसके बाद से आते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने नंबर बन रहे हैं, तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैं आपसे अपना क्वेश्चन डिस्कस कर ले रही हूँ। जैसे कि यूपीएसआई में क्या है ना कि 160 क्वेश्चन बनते हैं। तो 160 में मेरे आज जो हैं जीएस में मेरे सही हैं 23 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं। हिंदी में मेरे हुए हैं 34 और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैथ्स में मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं और 10 क्वेश्चन गलत हैं। और सबसे बेकार है रीजनिंग, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इतना ज़्यादा गलत हो गया है। 27 क्वेश्चन सही हैं और 13 क्वेश्चन गलत हैं। और कहाँ गलत हुए हैं ये मुझे देखना। और रीजनिंग में एक चीज़ और है, उसमें ना ये आते हैं, क्या बोलते हैं कि मूल विधि टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। मेरे मूल विधि अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है का मतलब क्या, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। तब जाके शायद मेरे थोड़े और स्कोर इम्प्रूव हो सकते हैं। तो जीएस में भी मेरे इसी वजह से 23 क्वेश्चन पे ही मैं रह गई हूँ। और मूल विधि आप जानते हैं यूपीएसआई में मूल विधि कितने अच्छे से पूछा जाता है। तो मूल विधि मुझे पढ़ना है, उसके बाद शायद स्कोर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसी वजह से रीजनिंग में भी मेरे शायद गलत हुए हैं। एनालिसिस करूँगी तो पता चलेगा कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और किस टॉपिक में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और देखिए मेरे करेक्ट जो हुए हैं वो 114 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। इनकरेक्ट मेरे 46 हुए हैं। और मेरे नंबर हैं 285, परसेंटाइल है 84.19%, एक्यूरेसी है 71.25%। तो एक्यूरेसी जो है ना मेरी थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि अटेम्प्ट तो हम लोग 160 ही करेंगे। यूपीएसआई की मैं बात कर रही हूँ। यूपीएसआई में हम लोग को पूरा अटेम्प्ट करना है
लेकिन इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। पूरा अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि हमको ये नहीं देखना है कि मेरे नेगेटिव होंगे तो इतने कट जाएंगे, तो इस वजह से मुझे एक्यूरेसी पे हम लोगों को काम करना है। आरपीएफ एसआई के लिए ऐसा नहीं है। आरपीएफ एसआई में हम लोगों को एक्यूरेसी अच्छे से देख के चलना है, उसमें भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। लेकिन हम 120 में 120 क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। हम 105 110 यही लेके चल सकते हैं मैक्सिमम। तो उसमें हमको देखना है कि उसमें एक्यूरेसी हमारी क्या रहती है। अभी हम यूपीएसआई का ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद से रह गया कि जो हिंदी है, हिंदी में 34 मेरे क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत जो हुए हैं वो भी देखना है। तो आप लोग मॉक टेस्ट देने के बाद से एक काम और करिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा उसको देख के। मैंने ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देखे हैं मेरे किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसीलिए मुझे पता है कि मूल विधि जो है, मेरे मूल विधि के क्वेश्चन मेरे ज़्यादा गलत हुए हैं, और मूल विधि तो बहुत खूब भर भर के पूछा जाता है, तो इस वजह से है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग मॉक टेस्ट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, और किस चीज़ का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अपने स्कोर शेयर करिएगा। एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, यूपीएसआई जो भी आप दे रहे होंगे, आरपीएफ कांस्टेबल, आप लोग अपना मार्क्स शेयर करिएगा मॉक टेस्ट का। और यही था। और उसके बाद से हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था आप लोग से, जैसे कि पॉलिटी आप लोग पढ़िएगा और आरपीएफ एसआई दोनों साथ में लेके हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पॉलिटी के साथ साथ, पॉलिटी छोड़ना नहीं है, और पॉलिटी के साथ साथ हमको स्टैटिक जीके लेके चलना है। जैसे कि मान लीजिए दिवस हो गया, तो जनवरी का एक दिवस हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद से दिवस ऐसे करके 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। 12 महीने हैं तो 12 दिन में मुझे लगता है कि मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से बचता है कि क्या बोलते हैं, वादक और वाद्य यंत्र, और फिर होता है जो नृत्य होते हैं, वो सब चीज़ें ये स्टैटिक में आते हैं। तो हम लोग एक एक टॉपिक लेके चल सकते हैं। और जिनके साइंस, जैसे मेरे साइंस थोड़े मतलब आते हैं तो मैं कर ले जाती हूँ, बहुत डीप मैं भी नहीं कर पाती हूँ। तो साइंस भी, क्योंकि रेलवे के लिए साइंस मतलब मस्ट है, आप सोच नहीं सकते हैं इतना मतलब ज़रूरी है। क्योंकि 50 क्वेश्चन है, और मुझे जीएस में हम लोग को बहुत बेहतर करना है, क्योंकि रीजनिंग मैथ सब अच्छे कर ही ले जाते हैं। बहुत से लोग को मैथ में प्रॉब्लम होगी, तो आप मैथ भी प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन जीएस के लिए अभी से आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आधे टाइम आप जीएस पढ़िए और आधे टाइम में रीजनिंग और मैथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरपीएफ एसआई के लिए आप एकदम फुली फोकस्ड हैं तो। और एक लोग का कमेंट आया था कि हमारे घर वाले टाइम नहीं देंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो यार, इस साल में ही पेपर हो जाना है, तो आप अभी ये मत देखिए घर वाले टाइम नहीं देंगे, वो क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए। कम से कम उनको कुछ भी, अगर आप शादी की भी बात करिए ना, तो 6 महीने से कम नहीं लगेंगे, ये आप मान के चलिए। आपके पास 6 महीने, आप आराम से पढ़िए। और कोई कुछ कहता है तो उसको इग्नोर करिए थोड़ा सा, क्योंकि ये सबके घर का हालचाल यही है, कोई मतलब इससे बचा नहीं है। और लड़कियां हैं या लड़के हैं, सबका वही हाल चाल है। कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ज़्यादा दिक्कत है, हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन आपकी मैं प्रॉब्लम समझ रही हूँ। तो आप एक काम करिए, 6 महीने एकदम अच्छे से लग के पढ़ाई करिए, एकदम बहुत अच्छा आप कर ले जाएंगे, बहुत अच्छा। मतलब मैं कह रही हूँ, आप अभी से मॉक टेस्ट दीजिए। भले आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, कोई भी है जिसके भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है, वो सोचता है मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, चाहे नहीं दूंगी। तो देखिए, हिंदी तो आपकी अच्छे होंगे ना, रीजनिंग अच्छी हो सकते हैं ना, तो आप यूपीएसआई में हिंदी करिए, रीजनिंग करिए। आरपीएफ एसआई है तो आप जीएस में इतने नहीं है कि आप जीएस बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे। 50 में 10 क्वेश्चन भी सही हो रहा है ना, ठीक है, उतना ही करिए। रीजनिंग को देख के चलिए कि रीजनिंग में मेरे क्या गलत हो रहे हैं, रीजनिंग लेके चलिए, मैथ्स लेके चलिए। लेकिन मॉक टेस्ट रोज़ दीजिए। टाइम मैनेज करना अभी से आएगा, आपको प्रेशर अभी से झेलेंगे तभी समझ में आ जाएगा। लोग कहते हैं ना कि एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर समझ में आता है, लेकिन अगर आप सीरियस होकर घर पे भी टेस्ट दे रहे हैं ना, मॉक टेस्ट, तो उसमें भी आपको प्रेशर समझ में आएगा कि कितना प्रेशर मतलब मुझे तो आता है, मुझे तो ऐसा फील होता है कि मतलब मैं सच में प्रेशर में आ जाती हूँ। एकदम फील लगता है कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में बैठ के ही दे रही हूँ, मतलब एग्ज़ाम वाली ही फीलिंग आती है मेरे अंदर से जब भी मैं मॉक टेस्ट देती हूँ। तो अब प्रेशर में ही मेरे गलत भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे प्रेशर में ही गलत हुए हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आप लोग एकदम अच्छे से लग के पढ़िए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो सब्जेक्ट में दिक्कत होगी कमेंट करिएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत है। मैंने मैथ्स के लिए सजेस्ट किया है, और भी मेरे पास बहुत बेहतर सोर्स भी हैं, और मैं आपको बता भी सकती हूँ। और आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और उस चीज़ के बारे में मैं आपको मतलब कोशिश करूँगी कि मेरे पास जो है मैं आपको बताऊँ।
चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं आरपीएफ एसआई मॉक टेस्ट जब भी हम लगाएंगे तब, या स्टडी ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।